आज मैं कहता हूं कि 2000 करोड़ की ज़मीन जो झारखंड सरकार की थी वो माफियाओं के हाथों में चली गई। सिर्फ और कौन लूटने वाले कौन हैं? जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, ये तीनों लोग मिल करके वैसी ज़मीनों का बंदर बांट कर रहे हैं और माफियाओं से पैसा ले रहे हैं दाखिल खारिज कराने का। पूरी ज़मीन जो है सरकार की है, लेकिन प्लॉट खाता जो है बदल दिया गया। धनबाद अंचल, गोविंदपुर अंचल जहां पर की सरकार की गैरआबाद खाताओं की हजारों एकड़ जमीन जाली दस्तावेजों के बल पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। इन दिनों बड़े पैमाने पर दलालों द्वारा जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए तालाब, मेड, डभा की जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे किए गए और करवाए गए, जबकि सरकार द्वारा तालाब, मेड और डभा की जमीनों पर दाखिल खारिज और निबंधन पर पूरी तरह से सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। इस संदर्भ में ये जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यू के धनबाद महानगर अध्यक्ष जेपी वालिया का क्या कुछ कहना है। बात ऐसा है कि आज धनबाद के अंदर सरकार की गैरआबाद खाताओं की ज़मीनों पर लूट मची हुई है और इसे रोक पाने में सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेलियर है। और ज़मीन, सरकार की ज़मीन कहने के लिए तो सरकार की ज़मीन है, लेकिन वो सारी ज़मीनें आज माफियाओं के हाथों में है और माफिया इसका भरपूर फ़ायदा आज के डेट में उठा रहा है। मैं आपको गोविंदपुर और धनबाद अंचलों के बारे में बताना चाहूँगा कि आज धनबाद और गोविंदपुर दोनों जगह को दलालों ने कब्जा कर रखा है और सरकार की जो ज़मीनें हैं वो ठेका पर कि मैं ये करा दूंगा इतना, मैं वो करा दूंगा इतना पैसा लूँगा, मतलब पैसे के लिए आज अंचलों में दलालों की भीड़ लगी हुई है। और दलाल जो हैं सरकारी ज़मीनों को इस तरह लूट रहे हैं जैसे उनके बपौती राज की ज़मीन हो। सरकार जो है इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने के चलते आज ये सब मामले बढ़ रहे हैं। और धनबाद कोयलांचल की धरती है, धनबाद माफियाओं की धरती है, जहाँ पर ये कार्य बड़े ज़ोरों पर हो रहा है। कोयले के बाद अगर कोई लूटी जा रही है वो है सरकारी ज़मीनें। जाली दस्तावेज, राजा के हुक्मनामों पर बड़े पैमाने पर सरकार की ज़मीनों की लूट हो रही है। हम लोग सरकार को, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के उपायुक्त को ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि सर ये ज़मीनें, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको मैं बहुत बड़ा मामला बताता हूँ। आपको आमाघाटा, एक टाइम में उस पर बुलडोज़र चल रहे थे और पूर्व उपायुक्त जो थे उमाशंकर सिंह, उनके कार्यकाल में एक भूचाल आ गया था, सरकारी ज़मीनों पर रोक लगा दी गई थी पूरी तरह से और पूरी ज़मीनों को बुलडोज़र चलाया गया था। बहुत सी ज़मीनें ध्वस्त कर दी गई थी जो बाउंड्री की हुई थी। माफियाओं को हड़कंप मच गया था, मगर माफिया जो है उमाशंकर सिंह के जाते ही माफियाओं ने एक अलग तरकीब अंचल अधिकारियों के साथ मिल कर के की और न्यायालय की ओर भाग गए। न्यायालय को भी गुमराह करते हुए अंचल अधिकारियों ने, सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए अंचल अधिकारियों ने भू माफियाओं को वो ज़मीन न्यायालय के माध्यम से, जब न्यायालय में इन लोगों ने अपने दस्तावेज़, सरकार के जो दस्तावेज़ थे वो नहीं दिए तो उन लोगों को डिग्री हो गई और आज मैं कहता हूं कि 2000 करोड़ की ज़मीन जो झारखंड सरकार की थी वो माफियाओं के हाथों में चली गई। सिर्फ इसलिए चली गई कि अधिकारी जो थे, यहाँ के अंचल अधिकारी, वो उन लोगों के दलाल बन गए और इन लोगों ने करोड़ों रुपया ले करके सरकार की ज़मीनों को दे डाला। आज तक न्यायालय में इन लोगों ने एक भी दस्तावेज अंचल अधिकारी ने प्रस्तुत नहीं किए, जिसके चलते भूमाफियाओं को लाभ मिल गया। दूसरी चीज़, धनबाद में सरकारी ज़मीनों की आज बड़े पैमाने पर लूट कौन कर रहा है? यहाँ के बिल्डर ज़मीन को लेने के लिए झरिया राजा के हुक्मनामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने बंगाल से दस्तावेज़ों को मंगा करके उल्टा सीधा करके झारखंड सरकार की ज़मीनों को लूटा जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, जंगल राज हो गया है, सरकार की ज़मीनें लूटी जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई, आज
राजनीतिक बैनरों के नीचे दाखिल खारिज के कार्य दलालों द्वारा। कौन से दलाल? कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बोलती है हम आंदोलन से पैदा हुए, आंदोलन किए, आज उसके साथ में जो लड़ू पड़ू लगे हुए हैं आरजेडी और कांग्रेस, जो सरकार को तो बदनाम कर दिए, सरकार को खा भी गए, वैसे लोग आज इसमें शामिल हो करके आज देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर लगे हुए, कांग्रेस के बैनर लगे हुए, आरजेडी के बैनर लगे हुए। दलाल अपने आप को सफ़ेद पोस्ट बन गए और जिन लोग विरोध कर रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको फंसाया जाता है। तो आदमी को मैं बोलता हूँ, आज सरकार को, झारखंड सरकार है, आदिवासी की सरकार है, आदिवासियों को ज़मीन को लूटा जा रहा है, आदिवासी को ज़मीन के नाम पर लूट रहे हैं भूमाफिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। और कौन लूटने वाले कौन है? जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, ये तीनों लोग मिल करके वैसी ज़मीनों का बंदर बांट कर रहे हैं और माफियाओं से पैसा ले रहे हैं दाखिल खारिज कराने का। पूरी ज़मीन जो है सरकार की है, लेकिन प्लॉट खाता जो है बदल दिया गया, नापी में भी वही प्लॉट खाता दे दिया गया जो जाली है। सरकार जांच ही नहीं करवा पाती है। आज देखिए युद्ध स्तर पर धनबाद और गोविंदपुर में दलालों का रेला बेला लगा हुआ है, ठेका ले रहे हैं, मैं ये काम करा दूंगा, इतना पैसा देना होगा। 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख। जो कल फ़कीर लोग थे वो लोग आज फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूम रहे हैं। भाई सरकार को बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार के प्रति गंभीर इसलिए हैं कि हम लोग भी सरकार हेमंत बाबू के बाबूजी के साथ, गुरुजी के साथ हम लोग राजनीति किए हैं। हम लोग को गुरुजी ने यही सिखाया कि कभी बेईमानी मत करो, किसी का अधिकार मत मारो, जल ज़मीन की रक्षा करो। आज हम लोग उन्हीं के कहने से इस तरह के काम कर रहे हैं। गुरुजी ने जो हम लोग को सिखाया है, हम लोग उस मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अभी हेमंत बाबू हमारे हैं, उनको गुमराह करने वाले लोग जो हैं गुमराह कर रहे हैं। आज मैं फलाना क्या हूँ जी, मैं सचिव बन गया जी, एगो आदिवासी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, मैं सचिव बन गया। पत्थर की लूट, मैं फलाना बन गया, बालू की लूट, मैं फलाना बन गया, ज़मीन की लूट। आज ज़मीन की लूट जो है आज सबसे बड़ी हो रही है। सरकार कल अगर अपनी ज़मीनें खोजेगी, सरकार को नहीं मिलेंगी और यही माफियाओं से सरकार को ज़मीन खरीदनी होगी। सरकार बाध्य हो जाएगी ज़मीन खरीदने के लिए। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया, अमल नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए कोयला लूटा जा रहा है, बालू लूटा जा रहा है, पत्थर लूटा जा रहा है, ज़मीन लूटी जा रही है, तो आपके पास बचा कौन चीज़ है? एक तरफ आदमी बोलता है बाहरी बाहरी बाहरी, सबसे ज़्यादा बाहरी लोग लूट रहे हैं। हेमंत सोरेन को गुमराह किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है, हेमंत सोरेन को मतलब सच्चाई से अवगत नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे दलाल जो हैं वहाँ बैठ कर के दलाली कर रहे हैं। धनबाद के मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, बहुत से लोगों ने ठेका ले रखा है रांची का, मैं अमुक नेता से काम करा देता हूं, मैं अमुक मंत्री से काम करा देता हूं। अरे भैया, क्या तुम करा दोगे और क्या तुम कर रहे हो? तुम तो सरकार को बदनाम कर रहे हो। यही सरकार जो है अगर इस पर नहीं चेतेगी तो आने वाले दिनों में ये सरकार को बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो इनके लोग हैं, जो इनके लोग ही नहीं हैं, अरे इनके लिए किन्होंने आंदोलन किया? जांच करवा लो भाई। आज जो आंदोलनकारी के नाम से जो पैसे की हो रही है, इन्होंने कहा आंदोलनकारियों को पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा। आज कौन पेंशन उठा रहे हैं? एक भी आदमी हमको बता दीजिए, एक भी आंदोलनकारी है उसमें? सब वही हैं, लुच्चे पुच्चे लोग हैं, ज़बरदस्ती पैसा दे दे के आंदोलनकारी बन गए, रांची में भेज दिए, फलाना पैसा दिया, बन गए हम आंदोलनकारी। अरे महाराज, कांग्रेस का एक भी आदमी आंदोलन नहीं किया, वो आंदोलनकारी आज बन करके अपना पेंशन के लिए तैयार हो गया। जेएमएम जिसने कोई आंदोलन ही नहीं किया, जिन लोगों ने हमेशा ज़मीन लूटी, गलत काम किए, वो लोग आज आंदोलनकारी बन करके बोलते हमारे तो पेंशन लग गया। यही है, कोई न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार का ध्यान आप लोग के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं। मैं जेपी वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उल गुलाम।